देखो स्टूडेंट, इस चैनल पर आप सभी को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। जो स्टूडेंट बहुत कमज़ोर होते हैं या फिर जो अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना और उसको पढ़ना, इंग्लिश की बुक को पढ़ना यानी कि उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करना, कोई इंग्लिश की स्टोरी हो उसको पढ़ कर के अर्थ निकालना। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जीरो से और एक देसी तरीके से सिखाया जाता है। जैसे आप घर पे कोई आपको पढ़ाता है, वैसे सेम उसी तरीके से मैं भी आपको आराम से और बिल्कुल क्लियर के साथ अच्छे से यहाँ सिखाता हूँ। तो जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है या फिर इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। आज की जो क्लास आपकी होने वाली है, ये है आपका इंग्लिश की बुक हो या फिर इंग्लिश की कोई स्टोरी हो, उसका आप शुद्ध हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो स्कूल जाते हैं या फिर उनको इंग्लिश की बुक पढ़ने के लिए कोई बोलता है तो लिखा कुछ रहता है तो उसको पढ़ते हैं कुछ। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ कैसे आप सुधार करोगे और शुद्ध एक सही तरीके से आप पढ़ोगे, जिससे लोग आप पे हंसे ना। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि जीरो से अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बिल्कुल देसी तरीका। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स मैंने ले रखे हैं इनको मैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके यहाँ पे लिखूँगा और इनका अर्थ भी बताऊँगा, ताकि आपको कोई सेंटेंस बनाना हो या फिर आपको अर्थ निकालना हो तो दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे HE लिखा हुआ है। अब काफ़ी स्टूडेंट इसको हे पढ़ देते हैं। भैया हे नहीं है, इसको ही पढ़ा जाता है। जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद आपको ई देना तो वहाँ पे ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में बनाते हैं। जैसे एच से देखो आपका यहाँ पे हा हो गया और ई दिया है तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा देना, ए आपका ही हो जाएगा, ठीक है। और ही का मतलब होता है वह, लेकिन इस ही का यूज आप केवल लड़के के लिए करोगे, यानी कि जो पुल्लिंग है लड़के के लिए, ठीक है। चलिए आगे है SHE। अब देखो यहाँ पे SH के बाद आपको ई दिया है तो SH आपका बनाता है बड़ा सा। अब ई दे दिया तो बड़ी की मात्रा करके इसको सी पढ़ोगे और सी का भी मतलब आपका वह होता है, लेकिन यह यूज होगा लड़की के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। देखो ये बताना ज़रूरी है, इसी से पता चलता है कि लड़की की बात हो रही कि लड़के की। जब सी लगा हो तो लड़की की, ही लगा हो तो लड़के की बात हो रही, ठीक है। आगे EME। देखो यम से आपका यहाँ पे माँ हो गया और ई लगा है तो आप इसको मी पढ़ दोगे। मैं नहीं पढ़ना है, मी पढ़ना है। और मी का मतलब होता है मुझे, तो यहाँ पे देखो मी का मतलब आपका मुझे लिखना है, ठीक है। चलिए मैं नीचे अर्थ लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान देंगे। आगे है IT। देखो इसको पढ़ते हैं इट, ठीक है। अब देखो ये जो आपका इट है, यहाँ आई आपका शुरू में दिया है ना, तो आई से आपको ई बनाना है स्वर, ठीक है। क्योंकि देखो शुरुआत में मान्यता लगाने वाले आते हैं तो आप क्या करते हो हिंदी वाले में स्वर बनाते हैं, तो भैया यहाँ बना लेना, ठीक है। और टी से आपको टा कहना, देखो इट हो जाएगा और इट का मतलब होता है यह। आगे देखिए SEE। तो देखो एस से आपका छोटा सा, यहाँ भी डबल ई से आप बड़ी की मात्रा लगाओगे, जिसको पढ़ते हैं सी, और सी का मतलब होता है देखना। आगे देखो MY। तो इसको पढ़ते हैं माय और माई दोनों पढ़ सकते हो, कोई माय पढ़ते हैं, कोई माई पढ़ते हैं, ठीक है। तो MY को आप यहाँ पे माय भी पढ़ सकते हो और माई भी पढ़ सकते हो, और जिसका मतलब आपका होता है मेरा। तो लोग दोनों पढ़ते हैं, आप भी कोई ना कोई पढ़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप जानते रहिए कि दोनों, अगर माय और माई की बात हो तो आपको पता होना चाहिए भैया MY की बात हो रही, ठीक है, यानी कि मेरा की बात हो रही। MINE। इसको पढ़ते हैं माइन। अब देखो INE को पढ़ते हैं आइन। अगर किसी के साथ INE लगा है तो उसको आइन पढ़िएगा अपने दिमाग में, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यम से आपका माँ हो गया और इसका जो बड़ा वाला आ है आ का मात्रा देता है, ई और ना ऐसे ही होगा। ये देखो आपका हो गया माइन, और माइन का भी मतलब होता है मेरा। आगे SHINE। अब देखो यहाँ भी INE है, यहाँ भी था भैया ये आइन है तो यहाँ SH है, तो SH देखो बड़ा सा करेगा और यहाँ आ का मानता लग जाएगा और ई और ना ऐसे ही, ये देखो आपका साइन हो गया। और साइन का मतलब होता है स्टूडेंट चमकना। साइन का मतलब क्या होता है, चमकना होता है। आगे देखते हैं LINE। अब देखो यहाँ भी INE है तो लाइन हो गया,
तो आप यल से ला करें, आ का मात्रा ई और ना, ये देखो आपका लाइन हो गया। तो आपको इस तरीके से कहीं भी लिखा हुआ कोई भी आपको वर्ड मिले ऐसे ही पढ़ना है। तो लाइन का मतलब देखो रेखा होता है, आप लाइन खींचते हो, लाइन ड्रॉ करते हो वहीं। आगे THIN, इसको पढ़ते हैं थिन। देखो TH यहाँ पे था और दा दोनों बनाता है, कहीं कहीं था बनेगा, कहीं कहीं दा बनेगा। यहाँ देखो TH से आपको था बनाना है, आई से छोटी ई की मानता थी और यन से आपका ना थिन, और थिन का मतलब होता है पतला। आगे है THOSE। अब देखो TH से यहाँ पे आपको दा बनाना है, ओ से ओ की मात्रा दो, यस के बाद ई लिखा रहे तो यस को याद करके हम जा पढ़ते हैं। देखो आपका लिखा हुआ है दोज, ठीक है, और इसका मतलब आपका देखो वे हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा है THESE, तो इसको पढ़ते हैं देज। देखो TH से आपका दा, ई से ए की मात्रा, यस के बाद ई है तो आपके यहाँ पे जा पढ़ना, ये आपका होगा देज। देखो देज का मतलब होता है ये, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो, ठीक है, इन्हें। चलो आगे चलते हैं। ये देखो आपका लिखा है LIST, तो इसको पढ़ते हैं लिस्ट। तो यल से आपका ला हो गया, आई से छोटी की मानता ली, यस के साथ टी है। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहले वाले को आधा बनाना है यहाँ पे। तो इससे आपका आधा सा टी से आपका टा, ये देखो लिस्ट हो गया। और लिस्ट का मतलब देखो सूची होता है, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, सूची, ताकि मैं लिख सकूँ यार, क्योंकि स्पेस नहीं था ना, सूची। आगे PRINCE, देखो इसको पढ़ते हैं प्रिंस। अब देखो पी के जस्ट बाद आर है, तो आर अगर किसी के तुरंत बाद होता है तो आप क्या करते थे हिंदी वाले में, हम नीचे की रा बनाते थे। जिनको नहीं पता है पहली बार आए ध्यान से सुने। तो पी से आपको पा कहना है और नीचे की रा, और आई से छोटी ई की मात्रा। अब देखो यहाँ पे यन और सी आपस में सटे हैं, तो हम आपको यही सिखाते हैं कि जब यन किसी के साथ सटा हो तो यन को आप आधा ना मत बनाया करो, ज़्यादा करके बिंदी के रूप में यूज किया करो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप ऐसे बिंदी लगा देना बस। अब सी के बाद ई है तो यहाँ पे आप सी को सा पढ़ोगे बस, लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण नहीं करते हैं। प्रिंस, और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। क्या होता है, राजकुमार होता है। चलिए आगे TALL, इसको पढ़ते हैं टाल। देखो आप ALL को क्या पढ़ते हो, ऑल पढ़ते हो ना, ऐसे ऑल, जिसका मतलब होता है सभी। अगर कहीं ALL लिखा ऑल, ऑल का मतलब सभी होता है, ठीक है। अच्छा, टी से आपका टा हो गया। अब अगर ये ऑल है तो ये जो इसका बड़ा वाला आ है इस पे आ का मात्रा देगा, इसको आप यहाँ पे लगाओगे जो हल्का सा ऊपर नाक में बोलते हो, और यहाँ पे DLL है तो एक ही बार आपका ला होता है, देखो टॉल हो गया। टॉल का मतलब होता है लंबा, ठीक है। SLEEP, अब देखो भैया यहाँ पे यस और यल आपस में सटे हैं, तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो यहाँ पे हमने क्या बताया भैया, आधा बना लेना पहले वाले को। तो यहाँ पे एस से आधा सा, यल से ला, और DE से बड़ी की मात्रा, पी से पा, ये हो गया आपका स्लीप। इसका मतलब होता है सोना, जो आप नींद लेते हो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए FAT, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ए दिया जाए तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में किया करो, ठीक है। यहाँ देखो यफ से आपका हो जाएगा फा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा फैट, फैट का भी मतलब आपका मोटा होता है। DRIN के, अब देखो डी के बाद आर दिया है तो डी से आप जब डा करोगे तो रा तो नीचे लगेगा, यानी कि आप ऐसे ड्रा बना लोगे। अभी आपने PR से प्रा किया था ना, तो ऐसे DR से ड्रा, देखो ऐसे ही पढ़ना सीखोगे, ठीक है। और आई से छोटी ई की मात्रा, अगर थोड़ा थोड़ा आपसे गलत हो जाए पढ़ने में ना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा यार, क्योंकि शुरुआत से सब गलत ही पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, तो ऐसे आप भी सीखोगे। अब देखो यन के बाद के दिया, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में हमने बताया है, और के से आपका का देखो ड्रिंक हो गया, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। चले आगे बढ़ें, उसको देखो। आगे है BAD, इसको पढ़ते हैं बैड। तो बी से आपका बा हो गया, अब बीच में ए है तो ए की मात्रा लगाओगे आपका बै, और डी से आपका डा, ए हो गया बैड। बैड का मतलब होता है खराब। देखो एक अगली होता है, अगली का भी मतलब खराब होता है, ठीक है। HAND, यहाँ देखो एच और ए, यहाँ आपका ए है तो एच और एन के बीच में ए है तो इससे आपका हा, यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ देखो एन के बाद डी है तो यहाँ पे बिंदी कर दो, डी से आपका देखो हैंड हो गया, और हैंड का मतलब होता है हाथ। अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक कर दो सभी लोग मिल करके, ठीक है। ESTAND, अब देखो एक मैं आपको ट्रिक बता दूं,
AND अगर आपको दिए इसको आप एंड पढ़ा करो, ऐसे ट्रिक बना लो, हम इसको एंड पढ़ेंगे ऐसे। अच्छा, यस के साथ टी लगा हुआ है तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, यहाँ भी AND है तो एंड पढ़ते हो तो ए जो है ए की मानता देता है। देखो यहाँ पे चाहे ऐसे आप ना को अड़ा के रूप में यूज कर दो और डी से डा कर दो, चाहे ऐसे आप यहाँ पे बिंदी लगा दो। आप इस तरीके से भी स्टैंड लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह भी तो आपका ना से ही बनता है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना। तो चाहे आप ऐसे कर लो स्टैंड, इसका ही मतलब खड़ा होना, यानी कि लिखा ऐसे ही जाएगा। NEW, अगर किसी के बाद EW लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं यू। अच्छा EW, लेकिन EW के पहले जो लगा होगा यानी कि EW जिसके बाद लगा होगा उसको बनाना है आधा, यानी कि इसको आप हलंत लगा कर आधा करोगे आगे वाले को, तो यन से देखो आधा ना बनेगा और UW यू, ये देखो न्यू हो गया। न्यू का मतलब नया होता है। FEW, तो एफ से आधा फा और यू फ्यू, और फ्यू का मतलब होता है कुछ या फिर थोड़ा। PINK, इसको पिंक पढ़ते हैं, तो पी से पा हुआ, आई से छोटी की मानता पी, यन के बाद के है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, के से आपका का, ये देखो पिंक हो गया। और पिंक का मतलब आपको पता है क्या होता है, गुलाबी कलर है ना भैया। CAT, बताओ इसको क्या पढ़ोगे, ऐसे FAT को फैट पढ़े हो, BAD को बैट पढ़े हो तो CAT कैट। सी के बाद ए हो तो सी को का पढ़ते हैं, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा कैट। कैट का मतलब आपको पता होता है बिल्ली, म्याऊ म्याऊ वाली बिल्ली। LOO, देखो इंग्लिश में जो डबल ओ है ना, यह छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों का मात्रा बनाता है। इसकी आपको यार प्रैक्टिस करनी होगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, बस प्रैक्टिस पे आधारित है। तो इसको लुक पढ़ते हैं, तो यल से ला, डबल ओ है तो छोटा ऊ, और के से आपका का, ये देखो लुक हो गया। और लुक का मतलब होता है देखना। SEND, इसको पढ़ते हैं सेंड, ऐसे से छोटा सा, ई से ए की मानता से, यन के बाद आपको यहाँ पे डी दिया है तो यन से आप यहाँ पे ऐसे कर दें और डी से डा कर दें, सेंड हो गया। और सेंड का मतलब होता है भेजना। RENT, आर से रा, ई से ए की मात्रा, यन के बाद टी है बिंदी के रूप में, टी से आपका टा रेंट। रेंट का मतलब देखो किराया होता है, कहीं कहीं भाड़ा भी बोलते हैं, तो भाड़ा भी लिख देता हूँ, ठीक है, भाड़ा। FUN, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो इसका उच्चारण आपको नहीं कहना है, यू का, केवल किनारे का, तो यह फ बना लेगा। और यन्ना, फन, फन का मतलब आपका आनंद होता है, आनंद, मज़ा। CITY, इसको पढ़ते हैं सिटी। देखो अब सी से आपका यहाँ पे देखो सा बनेगा क्योंकि सी के बाद आई है, छोटी ई की मात्रा, टी के बाद वाई है, इसको टी पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे टी, ये आपका सिटी हो गया। और सिटी का मतलब होता है शहर। आगे बढ़ें, बस ज़्यादा नहीं है, 3 लाइन और है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद जाइएगा। देखो जल्दीबाजी मत करना पढ़ने में, ठीक है। THAT, देखो TH और T के बीच में आपको ए दिया है जिसको दैट पढ़ते हैं, तो टी से आपका दा, ए का उच्चारण ए की मानता, टी से आपका टा, दैट। यहाँ टी को टा ही पढ़ना है, ता नहीं। दैट का मतलब वह होता है। OUT को पढ़ते हैं आउट, और आउट का मतलब होता है बाहर। अगर किसी वर्ड के बाद आपका देखो आउट लगा है, तो जैसे OUT लगा है तो इसको आउट पढ़ना, बाकी आगे जो है उसको सॉल्व कहना। THINK, तो टी से आपका था, आई से छोटी की मानता थी, यन के बाद की है तो यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का थिंक, और थिंक का मतलब होता है सोचना। REST, रेस्ट, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा, यस के बाद टी है, एस से आधा सा, टी से टा, रेस्ट। और रेस्ट का मतलब आपका होता है आराम। KEEP, कीप, तो के से का, डबल ई से बड़ी की मात्रा की, पी से आपका पा, कीप। कीप का मतलब होता है रखना। DEEP, डीप, तो डी से आपका डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, पी से आपका पा, डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। आगे देखो WIND,
तो डब्लू से आपका वाह, आई से छोटी ई की मानता वी, यन के बाद डी है तो यन को बिंदी के रूप में, डी से आपका डा, ए देखो हो गया विंड, और विंड का मतलब होता है हवा। अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो यार। WITH, इसको देखो बिथ भी पढ़ते हैं और विद भी पढ़ते हैं, कोई कोई बिथ पढ़ता है, कोई कोई विद। डब्लू से वाह, आई से छोटी ई की मानता वी, टी से आप था करोगे आपका बिथ हो गया। अगर आप यहाँ पे दा पढ़ोगे तो ये आपका विद हो जाएगा, जिसका मतलब होता है साथ। READ, तो आर से रा, जब ई और ए साथ में होते हैं तो आपको बड़ी की मात्रा ई और ए से लगानी है। और डी से आपका डा, रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। CHILDREN, इसको पढ़ते हैं चिल्ड्रेन। अब बनेगा कैसे? CH आपका चा बनाता है और आई से छोटी ई की मानता ची, यल के बाद आपको डी दिया तो यल से आपका आधा ला, और डी से आपका डा। अब डी के बगल में आर दिया तो आप ऐसे नीचे रा लगा दो, ड्रा, और ई से एक ही मात्रा, यन से न। देखो कितना आसानी से बनेगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चा। SPORT, यस के साथ पी है तो ऐसे आपका आधा सा, पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो। यहाँ देखो RT आपस में सटे हैं, जब आर किसी के जस्ट पहले होता है तो ऊपर क्रिया लगती है, आपको पता है। देखो बाद में है तो नीचे क्रिया लग रही है, तो यहाँ आप टी से टा करोगे, ऊपर क्रिया। देखो स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब हो गया आपका खेल। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है, इसको देख लो, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा ROAD, इसको रोड पढ़ते हैं, तो ऐसे आप रोड लिख लीजिए। देखो OAD आपका ओड है, तो यहाँ पे आर लग गया तो रोड हो गया। अच्छा, अगर ए आपका ओड है, ये आपका रोड हो गया। रोड का मतलब देखो सड़क है। अच्छा, यहाँ पे देखो ROA, यहाँ आर दे दिया तो आपका ये अगर ओड है तो ए और हो जाएगा। अगर ए आपका और है, देखो ये ट्रिक के साथ पढ़ना है, तो आर से रा, ए ओ की मात्रा, आर से देखो रोर हो गया, और रोर का मतलब होता है दहाड़ना। देखो अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको यार बहुत जल्द ही इंग्लिश शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाएगा। SOP, देखो OP को पढ़ते हैं ऑप। क्या पढ़ते हैं? ऑप पढ़ते हैं। जैसे आप O और F को पढ़ते हो ऑफ, ठीक है। OM को पढ़ते हो ऑम, ऐसे ही पढ़ना है। अच्छा, SH आपका बड़ा सा किया, अगर ए ऑप है तो इसका आ का मात्रा और ए इस पे आ गया, पी से पास शॉप। सोप नहीं पढ़ते हैं, शॉप पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है दुकान। कोई कोई सोप पढ़ते हैं, सोप गलत वर्ड, शॉप। FEEL, एफ से आपका फा, डबल ई बड़ी की मात्रा फी, यल से ला फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। CLEAN, इसको क्लीन पढ़ते हैं। अब सी के बाद यल है तो सी को हम का पढ़ेंगे, दोनों सटे हैं तो सी को आधा पढ़ेंगे, तो सी से आधा का। यल से ला, ई और ए जब साथ में होते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। यन से ना, क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। CUT, अच्छा ए अपना होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि आप इसको बहुत यूज करते हो, मोबाइल में भी दिखते हैं, कट कॉपी पेस्ट होता है ना, वही सिस्टम है भैया। तो CUT ए आपका होमवर्क है। देखो अगर क्लास अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो तो यार वीडियो को लाइक वाइक करो। जो लोग पहली बार आए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब का बटन बगल में होगा, उसे दबा दीजिए। और शाम को 6:30 बजे से क्लास होती है। प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही सीखना है तो आ जाइएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस आप सब्सक्राइब करके अच्छे से जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। शाम को फिर हम मिलेंगे 6:30 बजे, तब तक के लिए बाय।